ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक तरफ सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए गरीबों को बेघर कर रही हैं। ऐसा ही नजारा लातेहार जिले के अंबा झारन गांव में देखने को मिला। यहां कार्यरत तुबेत कोलियरी प्रबंधन द्वारा बिना किसी सूचना के 3 ग्रामीणों का घर तोड़ दिया गया। इससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। बता दें, सदर प्रखंड के अंबा झारन गांव का एक बड़ा भूभाग तुबेत कोलियरी प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है। अधिग्रहण के लिए चिन्हित जमीन पर कई ग्रामीणों के घर भी बने हैं। सरकारी प्रावधान है कि किसी भी ग्रामीण का घर अधिग्रहण करने से पहले उसका पुनर्वास करना अनिवार्य है, लेकिन तुबेत कोलियरी प्रबंधन सरकार के इस प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है और किसी भी ग्रामीण का पुनर्वास किए बिना ही उनका घर तोड़ रहा है। वहीं इस संबंध में ग्रामीण राजेश भुइया ने बताया कि कोलियरी प्रबंधन द्वारा आज उनका घर तोड़ दिया गया। घर में कई सामान थे जो पूरी तरह बर्बाद हो गए। उन्होंने बताया कि आज तक उन्हें ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही घर हटाने का कोई नोटिस दिया गया है। आज अचानक उन्हें सूचना मिली कि उनका मकान तोड़ा जा रहा है। जब तक वह अपने घर पहुंचे, पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका था। इधर घटना के बाद से राजेश भुइया और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पति पत्नी दोनों का कहना है कि गरीबों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इधर इस संबंध में ग्रामीण शहर यादव ने बताया कि उनका घर पहले ही ध्वस्त हो चुका है, जिसके चलते वह मौलवी साहब के मकान में किराए पर रहते थे। आज मौलवी साहब का घर भी बिना किसी सूचना के तोड़ दिया गया, जिससे घर में रखे सारे कपड़े, अनाज व अन्य सामान बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन ने उन्हें 2 घंटे पहले भी सूचना दी होती तो वे कम से कम जरूरी सामान घर से बाहर निकाल लेते। इधर पीड़ित ग्रामीण ने जब इसकी शिकायत तुबेत कोलियरी प्रोजेक्ट जीएम जेके मांडिया से की तो उन्होंने घटना की जानकारी से अनभिज्ञता जताई। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वह मामले की जानकारी ले रहे हैं। वहीं इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता बबलू खान। तो चलिए जानते हैं उनसे इस बारे में। बबलू, तुबेत कोल परियोजना में संचालित डीवीसी कंपनी आशियाना ध्वस्त करने की ग्रामीणों को सूचना दी थी या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ज्योति जी। देखिए, तुबेत कोल परियोजना डीवीसी कंपनी की ओर से ग्रामीणों को किसी तरह का कोई नोटिस या सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। जिन गरीबों का आशियाना गिराए गए हैं, ये उन भुक्तभोगियों का आरोप है। बबलू, ये बताइए, जब कंपनी का बुलडोजर आशियाना में चल रहा था तो ग्रामीण उस वक्त कहाँ थे? देखिए, अभी तो वैसे भी चिलचिलाती गर्मी का मौसम है और ग्रामीण जो है ठंड पेड़ के नीचे अपना दिन का वक्त गुजारते हैं। जिनका आशियाना गिरा है या क्षेत्र बिल्कुल बेरोजगारी क्षेत्र है, वही लोग कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मेहनत करने निकल जाते हैं। अभी महुआ का सीजन है ज्योति जी, लोग महुआ चुनने चले जाते हैं। इसी क्रम में कंपनी ने निगरानी कर मौके को देखते हुए जब ग्रामीण अपने घरों में नहीं थे, उसी वक्त कंपनी ने उक्त गरीबों का आशियाना पर डीवीसी का बुलडोजर चला और उनके घरों को ध्वस्त करने का काम किया गया डीवीसी प्रबंधक कोल माइंस द्वारा। ग्रामीणों ने डीवीसी कंपनी के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप क्या है? किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं वो? जी बिल्कुल नहीं, ग्रामीणों का आशियाना ध्वस्त हो जाने के बाद उनकी जीवन यापन की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। किसी का घर को जमींदोज करने के बाद ग्रामीणों की स्थिति कैसी हो गई है, आप और हम और जनता समझ सकती है। राजनीतिक नेता या कोई अधिकारी उनसे किसी तरह की उनकी जायजा लेने अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बबलू जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ग्रामीण आरोप क्या लगा रहे हैं कंपनी के खिलाफ? उनके क्या आरोप हैं? मैम, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। बबलू जी, मैं सवाल फिर से दोहरा रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि ग्रामीण कंपनी के खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं? हेलो बबलू जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इशू है, इसके कारण थोड़ा सा। मैं एक बार सवाल फिर से दोहरा रही हूँ कि ग्रामीण आरोप क्या लगा रहे हैं कंपनी पर? हाँ, ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कंपनी के ऊपर या कि हमें पूर्व सूचना दिए ही हमारे जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है।
आज हम स्वतंत्र भारत में हैं, यह गुलाम भारत नहीं है। हमारी जमीन हम उसकी लगान देते आए हैं सरकार को, और आज हमें अपनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इन कॉर्पोरेट घरानों से इससे अच्छे तो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, गुलामी कराते थे पर उसको उनकी हक दिया करते थे। बबलू, ग्रामीणों का आशियाना ध्वस्त हो जाने के बाद उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, क्या स्थिति है? राजनीतिक नेता या कोई अधिकारी उनसे जायजा लेने पहुंचे हैं? जी बिल्कुल ज्योति जी, देखिए ग्रामीणों का आशियाना ध्वस्त हो जाने के बाद उसकी जीवन यापन की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। किसी का घर को जमीन दोज करने के बाद ग्रामीणों की स्थिति कैसी होगी यह आप और हम जनता समझ सकते हैं। राजनीतिक नेता या कोई अधिकारी उनसे कोई जायजा लेने अभी तक नहीं पहुंचे हैं। राजनीतिक नेता तभी आएंगे जब उनकी निजी फायदा हो। वह आएंगे सिर्फ वोट मांगने, जनता का अधिकार दिलाने के लिए नहीं। और रही बात अधिकारी की, तो अभी आचार संहिता लगा है, सारे देश में अभी चुनाव की घोषणा है, सारे अधिकारी कहीं न कहीं व्यस्त है चुनाव को लेकर। बबलू, तुबेत कोल माइंस डीवीसी की ओर से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन चीजों की जो सुविधा है वो मुहैया कराई गई है, जो ग्रामीणों के लिए रोजमर्रे की चीजें होती हैं, तो किस प्रकार की सुविधा ग्रामीणों को दी जा रही है? नहीं, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां तो आती है और भोले भाले ग्रामीण आदिवासी जनता को लुभावने सपने दिखाते हैं एक से एक, लेकिन कहीं पे धरातल पे इनकी कहीं नजर नहीं आती है इनकी विकास। अगर देखा जाए तो तुबैत कोल माइंस प्रबंधक डीवीसी की ओर से अभी तक इन ग्रामीणों को किसी तरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही सड़क, ना ही पानी, ना ही पुनः आवास, और तो और शिक्षा और स्वास्थ्य को भी दरकिनारा किया गया है इन प्रबंधकों के द्वारा। ये क्षेत्र गरीबी और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शिक्षा का भी अभाव है, जिसके कारण ऐसी बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनी इन ग्रामीणों की जमीनों को लूटने का काम कर रही है। बबलू, आपने चुनाव की बात की है, तो चुनाव नजदीक ही है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तो क्या ये जो घटना घटित हुई है, घर तोड़े गए हैं, ग्रामीणों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो क्या आने वाले चुनाव में इसका असर दिखेगा? क्या ग्रामीण वोट के जरिए सरकार को चोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो आने वाला चुनाव पे अच्छा खासा असर दिखेगा, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बार हमें छलने का काम किया गया है, और इसका हम ये जो अभी लोकसभा चुनाव है उस पे हम इसका जरूर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि जब से चतरा लोकसभा में कारपोरेट घरानों के द्वारा जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, तब से कहीं ना कहीं गरीब ताना भगत आदिवासी और गरीबों के ऊपर लगातार जमीन अधिग्रहण करने को लेकर अत्याचार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू, हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, जो होना लाजमी भी है। बिना किसी नोटिस के गरीबों का आशियाना छीन लिया गया, अब वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाने की भी योजना बना रहे हैं। प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।